नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको रोजाना मिलती है सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी। और जैसा कि आपको पता है, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं, लेकिन आपको जॉब लोकेशन की काफ़ी दिक्कत होती है। बट आज की वैकेंसी में दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे भारत के हर एक राज्य के अंदर वैकेंसी आई हुई है, तो लोकेशन की किसी को दिक्कत नहीं होगी और हर कोई अपने राज्य के लिए अप्लाई कर सकता है। या आप चाहते हो किसी और राज्य में करना तो वहाँ भी कर सकते हो। प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है, क्या कंडीशन रहती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और बाकी मेन बात कि यहाँ पे ना तो एग्जाम हो रहा है और ना ही आपको इंटरव्यू देना है। कुल मिला के आपका जो काम है वो है बस फॉर्म को भरना, क्योंकि एग्जाम भी नहीं है और इंटरव्यू भी नहीं है, तो बिल्कुल आप इसे जीडीएस टाइप की वैकेंसी मान सकते हो। लेकिन सारी जानकारी देने से पहले जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं। वहीं पर बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 4 बजे क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। तो चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो देखो, आज की ये जो वैकेंसी है ये निकाली है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। आप देख सकते हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और ऐसा बिल्कुल मत समझना कि यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र वाले अप्लाई करेंगे। मैंने बोला ना, भारत के हर एक राज्य में वैकेंसी है और हर कोई अप्लाई कर सकता है कहीं के लिए भी। बस एक कंडीशन होती है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। आवेदन की बात करें तो आवेदन की शुरुआत 15 जनवरी से हो रही है। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो भी मैं 15 जनवरी को ही बना रहा हूं, इसलिए कहता हूं कि सब्सक्राइब कर लो। सारी लेटेस्ट वैकेंसी एकदम टाइम से आपको पता चल जाएगी। बात करें यहाँ पे लास्ट तो डेट की, तो लास्ट डेट है 25 जनवरी। तो देखो, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया है, ज्यादा टाइम नहीं दिया है। इसलिए आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। हो सकता है वेबसाइट बिजी हो जाए या अच्छे से चले नहीं, तो आपका ये मौका मिस हो जाएगा। इसलिए आपको समय रहते फॉर्म को भर देना है। फॉर्म को भरना मैं आपको सिखाने वाला हूं। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्ट की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 600 सीट्स है। एंड बात करें एग्जाम डेट की, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एग्जाम भी नहीं है और साथ ही साथ कोई इंटरव्यू भी नहीं देना है, आपको बस फॉर्म ही भरना है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करी हो, आपकी कितनी भी परसेंटेज हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, सभी राज्यों में वैकेंसी आ रखी है और उसी के जस्ट आगे आपको एक लोकल लैंग्वेज दिख रही होगी। ये आप ध्यान से देख लो। क्यों कह रहा हूं, अभी मैं आपको बताता हूं। देखो, यहाँ पे आप अप्लाई तो किसी भी राज्य के लिए कर सकते हो, रोका किसी को नहीं है। बट एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप उसी राज्य के लिए अप्लाई करोगे जिसकी लोकल लैंग्वेज को आपने 10वीं में या फिर 12th में एज सब्जेक्ट पढ़ा हो। एक बार दोबारा बता रहा हूं, आप किसी भी राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आपने अपनी 10वीं में या 12वीं में उस राज्य की जो लोकल लैंग्वेज है ना, उसे एज सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तो ये यहाँ पे कंडीशन रहने वाली है। बाकी बात करें टाइमिंग की, तो इन्होंने टाइमिंग भी बता दिया है कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक काम करना होगा। यहाँ पे आपको सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम करना होता है और कुछ भी नहीं तो आधे घंटे का इसमें लंच भी होगा, तो वो भी आप माइनस ही कर दो। तो इतने वर्किंग आवर्स आपके रहने वाले हैं। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, जो कि डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपकी एप्लीकेशन फी है 150 प्लस जीएसटी। वहीं पे अगर आप एससी एसटी में आते हो तो आपकी है 100 प्लस जीएसटी। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपकी कोई फीस नहीं है, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एज लिमिट के बारे में। और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 30 नवंबर 2025 से। 30 नवंबर 2025 को आपकी कितनी एज थी, आपको ये चेक करना है। अगर उस डेट को आपकी एज 20 से लेकर 28 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ये मैं आपको बता रहा हूं जनरल की एज लिमिट। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलेगा, चलिए बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे एससी एसटी को मिल जाएगा पूरे 5 साल का, ओबीसी को मिलेगा 3 साल का। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जनरल में आते हैं तो 10 ईयर, एससी एसटी में आते हैं तो 15 और ओबीसी वालों को 13 ईयर का। एक सर्विसमैन हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। वैसे भी आप काफी कंफ्यूज हो गए, यार एग्जाम भी नहीं देना है, इंटरव्यू भी नहीं देना है, तो सिलेक्शन कैसे हो रहा है। आपको लग रहा होगा ग्रेजुएशन के मार्क्स पे। नहीं, ग्रेजुएशन के मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं हो रहा।
यहाँ पे आपका सिलेक्शन मेरिट बेस पे तो हो रहा है, लेकिन आपके 12 ऐड के मार्क्स के बेस पर, तो आपकी 12वीं में कितनी परसेंटेज आई है उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। जैसे जीडीएस में 10वीं के मार्क्स देखते हैं, ऐसे ही यहाँ पे 12वीं के मार्क्स देख रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ग्रेजुएशन से पहले 12वीं नहीं करते, से डिप्लोमा करे होते हैं, तो आपके डिप्लोमा के मार्क्स देखे जाएंगे। ग्रेजुएशन में अगर कम भी परसेंटेज है ना, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो आपका होगा डॉक वेरिफिकेशन, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अगर सब कुछ सही निकलता है तो बस काम खत्म। अब सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपको पूरे 1 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको सिखाया जाएगा कि बैंक में काम कैसे होता है, काम कैसे करना होता है, आपको सिखाएंगे। आपसे कोई भी स्किल नहीं मांगी है। और यहाँ पे आपको पर मंथ बेसिस पर स्टीपेंड भी दिया जाता है, लगभग इतना। तो आपको स्टीपेंड भी मिलेगा, प्लस आप अपने राज्य के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और आपको काम भी बैंक वाले ही सिखाएंगे। और इसे करने का ये फायदा होता है कि जब 1 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि इस बात का प्रूफ होता है कि आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर अप्रेंटिसशिप करी हुई है। अब इसका क्या फायदा है? इसका फायदा जॉब लेने में है। अगर कल को आप बैंक में जॉब लेना चाहो, प्राइवेट बैंक में आप जॉब लेना चाहते हो, तो वहां पे आपको प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि आपने अप्रेंटिसशिप करी हुई है। आपको बैंक का काम ऑलरेडी आता है, तो वो आपको प्रेफरेंस देंगे। इसका फायदा ये होता है। अब इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, चलिए उसकी बात करते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आना होगा, जहां पर आपको नौकरी का नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। एंड उसके बाद लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। इस बीच आपको कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना। तो देखो, फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया है ना? इसलिए जितना जल्दी हो इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर दो। और बाकी दोस्तों को भी इस वैकेंसी के बारे में बताओ, ताकि वो भी इसका फायदा उठाएं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।